हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बेस्ट 20 पर हार्दिक स्वागत है। मेरा एडमिशन आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत ही बिंदास तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए संख्या पद्धति में वो क्वेश्चन देने वाला हूँ जो क्वेश्चन पुलिस के एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा समय ना लूंगा, बहुत ही छोटी वीडियो में बहुत ही कम समय में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो आइए बच्चों, ज्यादा टाइम पर बात ना करते हुए बात करेंगे हम क्वेश्चनों की। तो देखिए बच्चों, पुलिस में 100% यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करेंगे। देखिए, इससे पहले की वीडियो अगर आपने ना देखी हो तो कृपया करके सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, ताकि आप लोगों के लिए किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई भी असुविधा ना हो। देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, कुछ संख्या हमें पता नहीं वो संख्या है क्या, तो वो संख्या हमने मान लिया वो संख्या x है। और इसमें कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, तो कितना जोड़ दिया, 21 जोड़ा जाए। जोड़ने को कहेगा तो जोड़ेंगे, घटाने को कहेगा तो घटा देंगे। 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। वह अपनी कौन सी, अपनी स्वयं की बात करें, वो संख्या क्या थी, x की तिगुनी का मतलब 300 गुणा से कितनी कम हो जाती है, 7 कम हो जाती है। 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। 7 कम हो जाती है ना, तो यहाँ पर बराबर लगा दीजिए संख्या निकालने के लिए। संख्या क्या मानी थी, वह x मानी थी। तो ध्यान देगा, माइनस का 7 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। जब प्लस का 7 हो जाए, प्लस का 21 पहले से है और 7 आकर प्लस वो हो गया, कितना हो गया भैया, 28। x प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 3x में से x जाएगा, कितना बचेगा, 2x बचेगा। 2 यहां से जब इधर आएगा तो बटे में आएगा। जब बटे में आएगा तो आपको करना क्या, भाग देना। 2 1 2 2 चौक 8, यानी x का मान कितना आ गया, 14 आ गया। यही आपका उत्तर होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आसानी से आप समझ भी सकते हैं। यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। यहां पर कहा गया है 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना है और तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114, पहले योग निकालो। तीनों संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 114 है। तो यहाँ पर पदों की संख्या से आपको क्या करना है, गुणा योग निकालने के लिए औसत पढ़ेंगे। औसत की वीडियो अगर नहीं पढ़ी हो तो पढ़ के देख लीजिए, बहुत वीडियो पढ़ी हुई है। उसमें बताया गया है जब कभी भी औसत दिया गया हो और तो योग निकालना हो तो पदों की संख्या से गुणा करेंगे। 3 चौक 12, 3 1 3 और ये कितना हुआ 4, 3 1 3, कितना हुआ 342। जो 3 संख्याओं का औसत 114 था, उनका योग की बात करेंगे तो 342 होगा। आइए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन 3 संख्याओं की तो बात की जा रही है। यहां पर क्या कहा गया, पहले समझिए। दूसरी पहली की 3 गुणी है। जो दूसरी है वो पहली की 3 गुणी है। अगर ये 1 है तो ये कितना है, 3 है। दूसरी पहली की 3 गुणी है और तीसरी संख्या पहले की 3 चौथाई है। पहली की 3 चौथाई है। अब देखिए आपको करना क्या है, इसे अनुपात में बदलना है। किसमें बदलना है, अनुपात में। तो देखिए बटे में 4 है तो प्रत्येक में 4 से गुणा कर दो। तो यहाँ भी 4 से गुणा कर दो, यहाँ भी 4 से गुणा कर दो, यहाँ भी 4 से गुणा कर दो। 4 से 4 यहाँ कट जाएगा, यहाँ 4 1 4 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा। इस पहली संख्या का अनुपात ये है, दूसरी का अनुपात ये है, तीसरी का अनुपात ये है। तीनों संख्याओं का अनुपात हमारे लिए मिल गया और तीनों संख्याओं का योग कितना दिया है, 342। तो अनुपात का योग कर लेंगे। 4 12 16 3 कितना हुआ, 19 हुआ। जो अनुपात का योग है इसके बराबर में रियल योग रखेंगे 342। तो 19 1 19, 19 1 19, यहां से कितना बचा 15, यहाँ कितना हुआ 52, 19 8 कितना होता है 152। 1 के बराबर वैल्यू कितनी हो गई, 18 हो गई। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या वही होगा जिसका अनुपात बड़ा होगा। तो अनुपात किसका बड़ा है, 12 है दूसरी संख्या का। तो 12 गुणा कितना हो जाएगा, 18। 18 गुनी कितना होता है जी, 36 होता है। हासिल कितना 3 18 18 3 कितना हुआ 21, यानी कि 216 यहाँ पर बिल्कुल
सही जवाब होगा। बात करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही सवाल, सही जवाब है। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे 100% पूछा जाएगा। पुलिस के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाना है। आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। यहां पर कहा है किसी संख्या की तिगुनी संख्या से कोई संख्या है। अब संख्या हमें पता ही नहीं है तो वो संख्या मान लेते हैं x। इसकी तिगुनी संख्या से, तिगुनी गुनी का अर्थ होता है गुणा, तिगुनी या 3 से गुणा करना। तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर, कितना घटाने पर, 7 घटाने पर 14 परिणाम जो होता है 14 प्राप्त होता है। जो परिणाम प्राप्त होता है वो बराबर में लिखा जाता है, ध्यान रखना। वह संख्या कितनी है? माइनस का 7 जब इधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा 14, यानी कि 14 प्लस का पहले से है। 14 7 कितना हो गया आपका 21 हो गया। यहाँ पर कितना है 3x है। 3 इधर जाएगा तो बटे जाएगा तो 3 से इसे काट दो, 3 सत्ते 21, x का मान कितना आ गया आपका 7 आ गया। यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाना है। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 106। ये कह रहा है 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। 24 है, देखो यहाँ पर 24 है, इसको 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। 2 भागों में, अगर मान लो कि यहाँ पर पहला भाग कितना है दूसरा भाग कितना है तो मुझे तो पता नहीं है, तो यहाँ पर करेंगे क्या, पहला भाग मैंने मान लिया x, तो दूसरा भाग कितना होगा 24 माइनस x। यानी कि जो पहला भाग है वो संख्या में से घटा देंगे तो दूसरा भाग निकल आएगा। जैसे मान लो, थोड़ी देर को मान लेते हैं कि 500 रुपए में आपने कोई 2 वस्तुएं खरीदी, और 2 में से एक वस्तु है 300 रुपए की, तो दूसरी वस्तु कितने की है, तो 500 में से घटा के तभी तो बताओगे कि 200 रुपए की है। सेम कंडीशन 24 के लिए 2 भागों में बांटा गया, पहला x है तो दूसरा कितना होगा 24 माइनस x होगा। अब आगे की प्रक्रिया देखते हैं, आगे क्या कहा गया है इसमें। तो क्वेश्चन के लिए पकड़ने की कोशिश करिए मेरे भाई, आराम से कर सकते हैं। पहले भाग का 7 गुणा, पहले भाग का 7 गुणा 7 से गुणा कर दिया, 7 गुणा। दूसरे भाग से 5 गुणा में, दूसरे भाग से 5 गुणा में, 5 गुणा में जोड़ने से, यानी कि इन दोनों को जोड़ने से, जैसा कहे सेम वैसा ही करते चले जाइए, अपने आप कर लोगे आप। जोड़ने से 146 बनता है, यानी बनता है प्राप्त होता है वो बराबर में कितना 146। बस हो गया सवाल। देखो ये कितना है आपका 7x है, प्लस इसकी 5 की गुणा 24 में करो, 24 पर कितना होता है 120 होता है, माइनस 5 गुणा x में करो कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना 146 है। तो देखो 7x प्लस का है 5x माइनस का है, तो 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2x बचेगा। 120 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा 120 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है, तो इधर जाएगा तो किसका होगा माइनस का। 146 में से 120 घटाओ कितना बचेगा 26 बचेगा। 2 से काटो 2 1 2 2 3 6 कितना हो जाएगा 13। यहाँ पर हमारा उत्तर हो गया। सेकंड को भी निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों के लिए। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 107। 107 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 3 संख्याओं का योगफल 132 है। 3 संख्याओं का योगफल 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी, देखो यहाँ पर 3 संख्याएं दी हैं, फर्स्ट सेकेंड और आपका थर्ड। यहाँ पर कहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से तिगुनी है। अगर ये 1 है तो ये कितना है 3 है। आगे क्या कह रहा है, तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/3, पहली संख्या का 1/3, यही तो करना है। बस हो गया अनुपात जी, अनुपात निकालना क्या है, बटे में 3 है, जो बटे वाला है उसकी प्रत्येक में गुणा करना है। प्रत्येक में क्या करना है गुणा करना है। सॉरी एक मिनट। तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, तो ये सीधा सीधा हो रहा है, ये तो सीधा सीधा हो रहा है। यहाँ पर गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक मिनट, यदि पहली संख्या
दूसरी संख्या से दुगनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, यहां पर 2 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, सही है। और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, पहली संख्या की 1/3 है, यानी कि पहली संख्या कितनी थी 2, इसकी 1/3 मतलब 1/3। तो देखिए 3 से क्या करेंगे, प्रत्येक में गुणा करेंगे। 3 से क्या करना है हमें, प्रत्येक में गुणा। ये 3 हट जाएगा, यहाँ पर भी 3 से गुणा करना, 3 से 3 कट जाएगा, 2 3 6 होगा, 3 1 3 होगा, 2 1 2 होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, अनुपात का योग करेंगे। 6 3 9 और 2 कितना होगा 11। 11 के बराबर टोटल कितना दिया है, 132 दिया है। 11 1 11, 11 1 11, 11 दूनी 22, 1 के बराबर कितना हुआ 22 हुआ। तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी का अनुपात क्या है 3, 1 के बराबर 12 है, तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा 12 या 36, यानी कि ये हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो प्यारे बच्चों देखिए, आपके लिए किसी भी चैप्टर की अगर आवश्यकता है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, उस चैप्टर के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए हर चैप्टर का बेसिक दिया है, उसके बाद क्वेश्चन दिए हैं, आराम से आप कर सकते हैं। पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जुड़ें और जुड़ करके हर क्वेश्चन के लिए, हर चैप्टर के वीडियो के लिए, हर चैप्टर से किसी भी क्वेश्चन की अगर बात करें, तो मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, आप आसानी से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मेहनत करते रहिए, यही समय है और इसी समय में आप इतिहास लिख सकते हैं। मेहनत करें और इतनी मेहनत करें कि माँ बाप के सपनों के लिए साकार करें। तो प्यारे बच्चों मेहनत करते रहें और मेहनत करें, मेहनत करके बन के दिखाएं कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो प्यारे बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय भारत।